नित्य स्त्रीलिंग और नित्य पुल्लिंग का भी ज्ञान आपको होना चाहिए। तो आज का जो वीडियो है वो क्लास 3 से लेकर के 6 तक के बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा अगर किसी और कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी डेस्टिनेशन में। कैसे हैं आप लोग और पढ़ाई कैसी चल रही है? आशा करती हूँ आप भी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। और जिन बच्चों ने हिंदी ओलंपियाड के लिए अप्लाई किया है उनके लिए खुशखबरी है, आज से हम हिंदी ओलंपियाड की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन ने जो सिलेबस दिया है उनके सारे टॉपिक्स को हम कवर करते चलेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिंग। लिंग के बारे में आज हम जानेंगे और जो पिछले परीक्षाओं में, पिछले जो ओलंपियाड एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे जो महत्वपूर्ण लिंग परिवर्तन है उन सबको सीखेंगे और इसके साथ ही लिंग परिवर्तन के नियमों को भी जानेंगे। देखिए, किसी भी चीज़ को ऊपर ऊपर से पढ़ना अच्छा नहीं रहता, हमें उसके अंदर जाना है ताकि प्रश्न कैसे भी आए हम उसका सही उत्तर दे सकें। तो यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं जो ओलंपियाड के पीछे के पेपर्स हैं उनमें बार बार पूछे गए हैं। तो ये जो उदाहरण है बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनको आपको याद कर लेना है। अब इसमें क्या है, मैंने पहले पुल्लिंग लिखे हैं फिर इनके स्त्रीलिंग लिखे हैं। अब देखिए, शिक्षक शिक्षिका, अध्यापक अध्यापिका, लेखक लेखिका। अब इनमें एक समान चीज़ क्या है, जहाँ पर अक की आवाज़ आएगी उसका स्त्रीलिंग आप बनाएंगे तो इका लास्ट में आएगा। जैसे शिक्षक शिक्षिका, तो अक की जगह इका आपको जोड़ना है। अब अगला है विद्वान, विद्वानी नहीं करना है, विदुषी, नेता नेत्री, अभिनेता अभिनेत्री, नर, नर के दो हैं, देखिए नारी भी सही है और मादा भी सही है। हाथी हथीनी। अब हथीनी की मात्रा देख लीजिएगा, थ में छोटी आएगी, न में बड़ी ई आएगी। सम्राट सम्राज्ञी, कवि कवयित्री, कवयित्री में बहुत बार मार्क्स कटते हैं, इसको देख लीजिएगा अच्छे से। युवक युवती, बादशाह बेगम, वर वधू, दुल्हा दुल्हन, वृद्ध वृद्धा। बूढ़ा भी आ सकता है तो बूढ़ा का बूढ़ी नहीं होगा, बुढ़िया होगा। नायक नायिका, शासक शासिका, विधुर विधवा, आचार्य आचार्या, भगवान भगवती, बुद्धिमान बुद्धिमती। जहाँ पर शब्द के अंत में वान या मान आपको मिलेगा और उसका लिंग बदलना होगा, स्त्रीलिंग बनाना होगा, तो आपको जहाँ पे वान है वहाँ पे वती करना है, मान है वहाँ पर आपको मति करना है। चलिए थोड़े से शब्द और देख लेते हैं। चलिए कुछ और उदाहरण है। छात्र छात्रा, बालक बालिका, पुरुष महिला, पति पत्नी, अभिमानी अभिमानिनी। अब देखिए, जहाँ पर आपको लास्ट में बड़ी की मात्रा मिलेगी और उसका आपको स्त्रीलिंग बनाना होगा वहाँ पर आपको इनी जोड़ना है। उस शब्द में आपको ये प्रत्यय आपको जोड़ देना है। माली मालिन, पड़ोसी पड़ोसन, चूहा चूहिया, हंस हंसिनी, बूढ़ा बुढ़िया। ठीक है, तो अब मैंने पहले भी बताया था आपको बूढ़ी नहीं करना है। और जितने भी ये जो प्रोफेशन है, ऑक्यूपेशन है, वहाँ पर क्या करना है, जैसे सुनार है तो सुनारिन, कुम्हार कुम्हारिन, लोहार लोहारिन, आपको इन प्रत्यय में जोड़ के स्त्रीलिंग शब्द बना देना है। अब देखते हैं कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही रहते हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं। तो चलिए जानते हैं उन शब्दों को कि कौन कौन से हैं वो शब्द। देखिए, हिंदी ओलंपियाड को हिंदी ओलंपियाड का जो लेवल है वो हाई रहता है, तो हमारी तैयारी भी हाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिंपल सिंपल से शब्द आप तैयार करके जाओ। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से शब्द हैं जो हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं, कौन से शब्द हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में रहते हैं, यानी उनका लिंग परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर नित्य पुल्लिंग उनको बोला जाता है जिनका लिंग हमेशा पुल्लिंग रहेगा, और नित्य स्त्रीलिंग जो हमेशा स्त्रीलिंग में लिखे जाएंगे। अब देखिए, चीता, उल्लू, कछुआ, बिच्छू, खरगोश, चील, भालू, भेड़िया, मच्छर, तोता, खिलाड़ी, मित्र, ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा पुल्लिंग में ही आएंगे। ठीक है, अगर इनका अब प्रश्न उठता है कि अगर इनका स्त्रीलिंग लिखना हो तो फिर इनके आगे मादा शब्द लगा दिया जाता है। ठीक है, जैसे मादा खरगोश, मादा चील, मादा भालू, तो मादा शब्द जोड़ करके इनका लिंग परिवर्तन किया जाता है, इसको स्त्रीलिंग बनाया जाता है। अब देखिए,
कुछ और चीज़ें भी हैं जो हमेशा पुल्लिंग में होंगी। कैसे? शरीर के कुछ अंग हैं जैसे हाथ, पैर, पेट। महीनों और दिनों के नाम, जनवरी, फरवरी, जनवरी का महीना, है ना। चैत्र, बैसाख, अगर हिंदी महीनों की बात करें तो वो भी हमेशा पुल्लिंग शब्द रहेंगे। और दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, ये भी पुल्लिंग शब्द हैं। पर्वतों के नाम, ग्रहों के नाम और समुद्रों के नाम। पर्वत, हिमालय पर्वत, तो हिमालय जो शब्द है वो हमेशा पुल्लिंग में रहेगा। ग्रह यानी जो हमारे प्लैनेट्स हैं, तो शुक्र, बुध, शनि, इनका भी हमेशा पुल्लिंग लिंग जो है वो पुल्लिंग रहेगा। समुद्रों के नाम, अरब सागर, हिंद महासागर। हिंद महासागर बहुत विशाल समुद्र है, तो ये सारे क्या हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। अनाजों के नाम, गेहूँ, जौ, बाजरा, ये सारे भी पुल्लिंग शब्द हैं। फलों के नाम, आम, केला, संतरा, देखिए ये सारे क्या हैं? पुल्लिंग शब्द। अब है वृक्षों और रत्नों के नाम, तो कुछ वृक्षों के नाम भी जो अकारांत रहेंगे या आकारांत होंगे, उनका क्या होगा? लिंग पुल्लिंग होगा। और रत्न यानी जैसे हीरा है, पन्ना है, सोना है, ये सारे क्या रहेंगे? नित्य पुल्लिंग रहेंगे। अब देखिए बात करते हैं नित्य स्त्रीलिंग की, जो हमेशा स्त्रीलिंग में रहेंगे। मकड़ी, मक्खी, गोयल, तितली, गिलहरी, छिपकली। यहाँ पर भी वही नियम चलेगा कि अगर इनको पुल्लिंग बनाना है तो इनके आगे क्या शब्द लगा दिया जाएगा? नर, और यहाँ पर लगा दिया जाएगा मादा, और ये शब्द ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। अब इनकी पहचान कैसे? स्त्रीलिंग शब्द कैसे पहचानेंगे आप? ये आकारांत मिलेंगे, इकारांत मिलेंगे या ईकारांत मिलेंगे। जैसे नदी, रमा। अब देखिए बोलियों के नाम या भाषाओं के नाम, वो स्त्रीलिंग में रहेंगे। भोजपुरी, मराठी, राजस्थानी, इकारांत है। और भाषाओं के नाम, तो ये दोनों स्त्रीलिंग में रहेंगे। नदियों के नाम, गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। और बर्तनों के नाम, कुछ बर्तनों के नाम भी हैं जो स्त्रीलिंग है, जैसे कढ़ाई, थाली, कटोरी। और इकारांत शब्द जो होंगे वो सारे स्त्रीलिंग शब्द में आएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने लिंग के बारे में जाना। जो शब्द मैंने लिखवाए हैं उनको याद कर लीजिए, और नित्य स्त्रीलिंग और नित्य पुल्लिंग का भी ज्ञान आपको होना चाहिए। तो आज का जो वीडियो है वो क्लास 3 से लेकर के 6 तक के बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा अगर किसी और कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।